लेकिन अभी हमें क्या समझना है, मार्केट की डायरेक्शन। यानी 24-2500 पॉइंट निफ्टी जो है अपने मतलब जो नीचे हैं, नीचे गए, नीचे से अभी 24-2500 पॉइंट ऊपर आए हैं। तो इनको समझना चाहिए कि कब मार्केट ऊपर जाते हैं, कब नीचे जाते हैं, हम और आपको बारीकी से समझाएंगे। तो आज की मेजर पॉइंट है कि मार्केट में आपको तो पहले ये सब पॉइंट समझना पड़ेगा कि गलती आपको छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना है, थोड़ा ज्ञान लेना है, उसका प्रैक्टिस करना है। सब कुछ हमने जान लिया, उसका प्रैक्टिस बहुत ही आवश्यक है। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, कुछ भी सीखते हो तो पहले आपको प्रैक्टिस उस पर करना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड होता क्या है, कैसे काम करते हैं, सब कुछ हमने बताए हुए हैं। क्या किए हुए हैं, बताए हुए हैं। म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं, क्या गलती करते हैं, क्या गलती नहीं करते हैं, 3 भागों में हमने डिवाइड किया। पहला हमने गलती, स्टॉक मार्केट में जो गलती सभी लोग करते हैं, पहले आकर के स्टॉक मार्केट में जो गलती करते हैं उनके बारे में हमने 21 पॉइंट पे बात किए हुए हैं। दूसरा हमने सीखा हुआ है ज्ञान। जो गलती कर दिए, जो गलती छूट जाएंगे तो ऑटोमेटिक हमें ज्ञान की बातें हमें समझना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उन पे भी हमने 21 पॉइंट पे बात किए हुए हैं। उसके बाद प्रैक्टिस, हमने गलती छोड़ दिए हैं और उसके बाद हमने ज्ञान ले लिए हैं, उसके बाद प्रैक्टिस तो करना चाहिए। प्रैक्टिस पे भी हमने 21 पॉइंट पे बात की है। यानी हर चीज़ जो भी स्टॉक मार्केट में चल रहे हैं उनके बारे में संपूर्ण निचोड़ प्लेलिस्ट में बनाया, वो प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हो। म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ बारीकी से बताए हुए हैं। तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो और वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड की आपकी कोई डाउट नहीं बचेगा, क्या कुछ जो भी पॉइंट है A to Z हमने बताए हुए हैं। तो आज ही हमारा ये म्यूचुअल फंड की लास्ट है, मतलब यानी म्यूचुअल फंड का जो संपूर्ण निचोड़ है वो हमारा जो ये म्यूचुअल फंड का जो सेशन चल रहा था, जो हमारा ये कंटिन्यू एक सेशन चल रहा था प्लेलिस्ट, तो वो हमारा ये पूरा निचोड़ है। और यहाँ से म्यूचुअल फंड की जो हमने म्यूचुअल फंड की संपूर्ण ज्ञान जो लिए थे इनका पूरा अभी यहाँ पे ख़त्म करेंगे इस वीडियो। लेकिन म्यूचुअल फंड का जो ये 3 भागों था, जो म्यूचुअल फंड के जो मेजर पॉइंट हैं इसमें हम ख़त्म करने वाले हैं। तो म्यूचुअल फंड होता क्या है, कैसे काम करते हैं, क्या गलती करना चाहिए, क्या नहीं चाहिए, सब कुछ बताए हुए हैं। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि आपको तो समझ में आ गए, आप लोग वीडियो जो नहीं देखे हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको मालूम है कि कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है, उनको पूरा एग्जैक्ट मालूम है। लेकिन जो न्यू है, जिनको समझ में नहीं कि स्टॉक मार्केट में क्या करना चाहिए, कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, क्या गलती करते हैं, कब कौन एक छोटा गलती से क्या हमारा नुकसान हो सकता है, सब कुछ बताया हुआ। और दोस्तों आज हम इसमें जानेंगे, आपने तो सीख लिया, प्रैक्टिस कर लिए, गलती छोड़ दिए, लेकिन अभी हमें क्या समझना है, मार्केट की डायरेक्शन। यानी 24-2500 पॉइंट निफ्टी जो है अपने मतलब जो नीचे हैं, नीचे गए, नीचे से अभी 24-2500 पॉइंट ऊपर आए हैं। तो इनको समझना चाहिए कि कब मार्केट ऊपर जाते हैं, कब नीचे जाते हैं, हम और आपको बारीकी से समझाएंगे। तो आज की मेजर पॉइंट है कि मार्केट में आपको तो पहले ये सब पॉइंट समझना पड़ेगा कि गलती आपको छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना है, थोड़ा ज्ञान लेना है, उसका प्रैक्टिस करना है। सब कुछ हमने जान लिया, उसका प्रैक्टिस बहुत ही आवश्यक है। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, कुछ भी सीखते हो तो पहले आपको प्रैक्टिस उस पर करना ही चाहिए। तो अभी तो हम लोग ये सब सीख लिए, लेकिन अब हमें करना क्या है, करना क्या है, हमें करना क्या है, क्योंकि मार्केट को भी देखना चाहिए। निफ्टी 50 को हमें फॉलो करना है, क्या कर रहे हैं। बैंक निफ्टी देखेंगे तो अपने ऑल टाइम हाई, यानी 1-1.5 महीना में ही ऑल टाइम हाई लगा दिए हैं। जो निफ्टी है वो करीब 2400 से 2500 पॉइंट ऊपर चले गए, अपने सबसे लो लगाई 22,000, 21,700 या 800 के नीचे लो लगाया था, वहाँ से लगातार ऊपर ही आते आ रहे हैं, ऊपर ही आते आ रहे हैं। यानी 2400-2500 पॉइंट ऊपर अभी दिए हैं। 14 से 15% की रिटर्न 1 महीने में है। तो ये सब आप लोग देखोगे, ट्रैक करोगे, तभी आप लोग को समझ में आ सकता है किस तरह से। इसलिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही आवश्यकता है। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हो कि मार्केट कब पैनिक बनना है, कब इन्वेस्टमेंट करना है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। कैसे बनना है वो भी हम समझ लेते हैं। थोड़ा आपको मैं टेक्निकल एनालिसिस बताऊंगा। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं। कुछ भी डाउट है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए कमेंट कर सकते हो। तो चलिए अभी बोर्ड पे थोड़ा सा समझते हैं टेक्निकल एनालिसिस हमको कैसे पकड़ना, कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब मार्केट जो है निफ्टी यानी 2400-2500 पॉइंट ऊपर आए गए, अब हमें इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कैसे करेंगे, क्या टेक्निकल एनालिसिस यूज करेंगे, तो चलिए अभी समझ लेते हैं वो भी। तो चलिए दोस्तों बोर्ड पे अभी समझ लेते हैं मूविंग एवरेज। टेक्निकल एनालिसिस हमको कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, हमको कैसे पता चलेगा कि मार्केट ऊपर चला गया तो ऊपर ही अभी कुछ दिन रह सकता है, ऊपर ही जा सकते हैं। तो ये सभी समझ लेते हैं। मान के चलिए एक मूविंग एवरेज होता है।
मार्केट क्या हुआ, एक मूविंग एवरेज आया, नीचे आया, ऊपर जा रहे हैं। ये क्या है, 200 दिन का मूविंग एवरेज है। क्या है, 200 दिन का मूविंग एवरेज है। एक मूविंग एवरेज है, नीचे से आया, इसके नीचे आए, ऊपर जा रहा है। अब क्या नीचे बहुत आ गए हैं। ये है 50 दिन का मूविंग एवरेज। लेकिन 50 दिन के मूविंग एवरेज क्या कर रहे हैं, अभी ऊपर जा रहे हैं, लेकिन ये अभी नीचे ही हैं। क्या कर रहे हैं, इसको कट करके नीचे आए, लेकिन कट करके नीचे आए। ये जो 50 दिन का मूविंग एवरेज, ये जो 200 दिन का मूविंग एवरेज, इसको जब कट करेगा तो ये मूविंग एवरेज क्या करेगा, ये मूविंग इसको कट करके ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे हाई चांस है, यहाँ पे हाई चांस है मार्केट अब ऊपर ही रहेगा कुछ दिन, क्योंकि जो दम था यहाँ पे तोड़ दिया। और यहाँ से समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। हम आपको मोबाइल पे भी दिखाएंगे कि किस तरह से मूविंग एवरेज कट करते हैं। मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाना चाहता हूँ कि कैसे काम करते हैं। 200 दिन का मूविंग एवरेज क्या है, मार्केट नीचे आ रहे हैं, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, ये 200 दिन मूविंग ऊपर जा रहे हैं। 50 दिन का मूविंग एवरेज भी कट करके अभी ऊपर जा रहे हैं। दोनों एक साथ यहाँ पे मिलेंगे और इसके ऊपर चले जाएंगे तो मार्केट में एक और हाई लगने के लिए तैयार रहना आप, क्योंकि ये जल्दी टूटता नहीं है, बहुत दिन के बाद ये टच होना। और दूसरी बात ये भी याद रखना, जब मूविंग एवरेज है तो बार बार टच नहीं होना चाहिए। ये जो 200 दिन का मूविंग एवरेज जो है, 50 दिन का मूविंग एवरेज जो है, ये करीब 50 दिन के बाद ही यहाँ पे एवरेज होना चाहिए। इसके बाद ही, यानी 15 दिन 20 दिन, बहुत दिन के बाद उसको टच करके कट कर रहा है तो जल्दी नीचे नहीं आएगा। नीचे आना है तो जब 50 दिन की मूविंग एवरेज है, 200 दिन का मूविंग एवरेज को कट करके फिर नीचे आ रहे हैं, या 250 दिन के मूविंग एवरेज जो है 200 दिन का कट करके आ रहे हैं, तो जल्दी मार्केट नीचे नहीं जाएगा। ये सब आपको मोबाइल पे चलेंगे तो और आपको स्पष्ट हो जाएगा। कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट्स कर सकते हो। तो ये तो समझ गए। तो ये सब मेजर पॉइंट है आपको समझने के लिए। तो चलिए भी और मोबाइल के स्क्रीन पे और वहाँ पे हम समझेंगे किस तरह से मूविंग एवरेज काम करते हैं, कब हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं मोबाइल के स्क्रीन पे और यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे 200 दिन का मूविंग एवरेज जो होता है वो कैसे काम करते हैं, और 50 दिन का मूविंग एवरेज जो है वो कैसे काम करते हैं। यहाँ पे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से मूविंग एवरेज काम करते हैं। यानी 200 दिन का जो मूविंग एवरेज होता है वो राजा होता है, और 50 दिन का मूविंग एवरेज जो है वो मंत्री होता है। जब वो राजा के पास जाएगा तो वो क्या करेगा, फेंक देगा, फिर वो कौन बचाएगा, मंत्री बचाएगा। चलिए अभी समझ लेते हैं थोड़ा सा, अभी यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ से हम समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये जो काला वाला है ना, जो ब्लैक है, वो क्या है, 200 दिन का मूविंग एवरेज है। ध्यान रख लीजिएगा, कितना दिन का मूविंग एवरेज है, 200 दिन का। ये जो आसमानी रंग है, जो नील रंग का है, ये क्या है, ये है 50 दिन का मूविंग एवरेज। कितना दिन का, 50 दिन का मूविंग एवरेज, ये है 200 दिन का। ठीक, जो काला दिख रहा है, जो ब्लैक दिख रहा है, वो क्या है, वो है 200 दिन का मूविंग एवरेज। जो आसमानी कलर का दिख रहा है वो क्या है, वो है 50 दिन का मूविंग एवरेज। अब इसका ताकत हम समझेंगे कि इसका ताकत हम कैसे करते हैं, फिर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में इसका क्या रोल है वो अभी हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए अभी यहाँ पे देखिए, मार्केट नीचे आ रहे थे, 50 दिन का मूविंग को जैसे तोड़े नीचे आ गए, लेकिन 200 दिन का मूविंग एवरेज जब टूटा तो ये क्या किया, बहुत दिन तक यहाँ पे नीचे आ गए। हमने डब्ल्यू पैटर्न भी थोड़ा सा सीखे हुए हैं, लेकिन सब पैटर्न आपको थोड़ा समझना चाहिए। अब चलिए यहाँ पे और समझ लेते हैं। अब देखिए कैसे काम करेगा। अब क्या किया, ये 200 दिन मूविंग एवरेज जो है, अभी यहाँ पे जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है ये नीचे आया, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं किया। क्या किया, सस्टेन नहीं किया, इसको ऊपर चला गया। अब ये जो 50 दिन का मूविंग एवरेज जल्दी टूटेगा नहीं। क्या करेगा, जल्दी टूटेगा नहीं, लेकिन इसके पास जैसे आएगा मार्केट को ऊपर फेंक देगा। क्या करेगा, मार्केट को ऊपर फेंक देगा। ये मंत्री ही रोक लेगा, राजा तक यहाँ पे मिलने नहीं देगा। क्या करेगा, राजा तक पहुँचने ही नहीं देगा। जब मंत्री से नहीं संभाला जा रहा है तब वो राजा के पास आएगा। कैसे आएगा, चलिए समझ लेते हैं। और अब देखिए, मंत्री के पास आया, अब देखिए ऊपर फेंक दिया। नीचे आने इतना पावरफुल होता है ना ये स्ट्रेटजी। अब देखिए ये क्या किया, ये मंत्री से नहीं संभाला, ये जो राजा था मंत्री के पास आया, लेकिन यहाँ पे नहीं संभाला गया। तो अब देखिए, अब जैसे राजा के पास आया उसको ऊपर फेंक दिया। इतना पावरफुल होता है।
अब देखिए कितना बार हो गया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 200 दिन मूविंग एवरेज को टच किया, यहाँ से मार्केट को ऊपर ही फेंक दिया है। अब देखते हैं और कितना बार टेस्ट ये करते हैं। यहाँ पे देखते जाइए 50 दिन का मूविंग एवरेज जैसे फिर गया, लेकिन कुछ दिन यहाँ पे टाइम बिताना नहीं है। आज हुआ, जब नज़दीक में जब ये हुआ तो काम नहीं करेगा। ये न्यूज़ बेस्ड मार्केट होगा, साइड बेस्ड, कुछ न्यूज़ है, कुछ यूक्रेन जैसे लड़ाई चल रहा है तो वो काम नहीं करेगा। लेकिन बहुत दिन बाद टच कर रहे हैं, एक बार तो वहाँ पे हो गया, दूसरा बार यहाँ पे देखिए ये राजा से नहीं, मंत्री से नहीं संभाला गया, तो ये राजा के पास जैसे यहाँ पे टच किया 200 दिन का, करंट लग गया। करंट लगने के बाद देखिए मार्केट में क्या हो गया, करंट लग गया। जैसे नीचे मार्केट शार्प नीचे आ रहे थे, जैसे इसको टच किया, टच करने के बाद मार्केट में बूम आ गया। क्या आ गया? बूम आ गया। देखिए, ध्यान दीजिएगा, देखिए कैसे इस तरह से पावरफुल होता है। दूसरा बार कहाँ पे टच किया, फिर देखिए, फिर इसके ऊपर निकल गया, फिर क्या किया, ये मंत्री यहाँ पे रोक रहे, फिर ऊपर चला गया। जब मंत्री से नहीं संभाला जाएगा, इसके पास आएगा, ये ऊपर फेंक देगा। इतना पावरफुल ये होता है। इनका सेपरेट वीडियो बना देंगे, किस पे कैसे ट्रेड लेते हैं। ये तो म्यूचुअल फंड के बारे में बता रहे हैं, बट ये आप लोगों को थोड़ा सा समझना चाहिए कब क्या करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के। लेकिन आप ट्रेडिंग के बारे में भी हम इसमें जिक्र करेंगे, बताएंगे कि कैसे काम करते हैं, आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, उनका भी वीडियो हम सेपरेट, आप लोग कमेंट करोगे तो ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बता देंगे किस तरह से कैसे काम करते हैं, 15 मिनट पर कैसे देखा जाता है, 5 मिनट पर कैसे देखा जाता है, वीकली में कैसे देखा जाता है। अब चलिए, ये तो ऊपर आ रहा है, अब मार्केट क्या कर रहा है, अभी नीचे आ गया। क्या करने, ये जो मंत्री है इसके नीचे आ गया, लेकिन क्यों यहाँ पे टूटा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। क्योंकि बार बार ही मार्केट 3 बार टच करेगा, 2 से 3 बार टच करते हैं। अब बार बार क्या करें, ये जो मंत्री, ये राजा जो है 200 दिन का जो मूविंग एवरेज, इसको बार बार टच करके मार्केट तोड़ गया। अब ये जल्दी नीचे ही रहेगा, जल्दी ऊपर नहीं जाएगा। जब ये टूटेगा, 200 दिन का मूविंग एवरेज जब टूटेगा तो जल्दी ये ऊपर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे अभी डाउनफॉल हो गया है। क्या हो गया? डाउनफॉल हो गया, और मार्केट का जो ट्रेंड था वो चेंज हो गया है, जल्दी टूटेगा नहीं। या तो यहाँ से टच करती है ऊपर, 2 बार देखें ऊपर चला गया, लेकिन ये जब टूटेगा तो बहुत देर तक मार्केट, बहुत दिन तक मार्केट नीचे ही रहेगा। चलिए देखते हैं ऐसा हुआ क्या। अब इसको यहाँ पे बार बार टच किया, इसको नीचे आ गया, फिर इसको जैसे टच किया, अब भी पहले ऊपर भागता था, अब लेकिन नीचे भागेगा। जैसे 200 दिन का मूविंग एवरेज को टच करेगा, ये नीचे भागेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ। अब मार्केट जो इसको क्या किया, ये जो 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है, ये 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है, अब इसको क्रॉस करके नीचे आ गया। लेकिन अब क्या करेगा, जैसे ये नीचे कर 50 दिन का ये जो मंत्री है नीचे आ गया, अब जैसे टच करेगा मार्केट नीचे आ जाएगा। फिर 50 दिन के मूविंग एवरेज को टच करेगा, नीचे आ जाएगा। देखते हैं ऐसा हुआ क्या। देखिए फिर यहाँ पे गए, लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहे, फिर नीचे आ गए। कई बार क्या होता है, ऊपर नीचे हो जाते हैं मार्केट की वॉलेटिलिटी की वजह से। मार्केट फिर यहाँ पे गए, देखिए 200 दिन का मूविंग एवरेज, फिर मार्केट नीचे आ गया। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पे दोनों दिन यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, 200 दिन का क्रॉस हो रहा है। लेकिन अब क्या है, वो ऊपर लेगा। लेकिन अब यहाँ से क्या होगा, कमेंट में बताना। अब मार्केट का रूट चेंज हो गया, क्योंकि जो नीचे आना था नीचे से अभी चला गया, और ये जो 50 दिन का मूविंग एवरेज, जो 200 दिन का मूविंग एवरेज, दोनों अभी ऊपर जा रहा है। लेकिन दोनों को टच करेगा एक साथ तो क्या होगा, ऊपर ही जाएगा। ये टेक्निकल एनालिसिस है, और अच्छा खासा मार्केट ने रैली भी दिया है। तो इस तरह से आप मूविंग एवरेज को समझ करके कब मार्केट का रूट चेंज हुआ है, कब मार्केट में क्या होने वाले हैं, थोड़ा ये मूविंग एवरेज से भी आप पता कर सकते हो, और एवरेज जान सकते हो कि किस तरह से काम करते हैं, कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप इन्वेस्टमेंट कैसे करें इस पर। इन्वेस्टमेंट आप देखिए, मार्केट का थोड़ा सा रूट चेंज हो गया है, स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर ही मार्केट जब ये मूविंग एवरेज को टच करके फिर जब मार्केट यहाँ पे आए, करीब 2 से 3% की गिरावट हो, तो थोड़ा सा आप क्या कर सकते हो, कमेंट में ज़रूर बताना। आप पे जब 2-3% की गिरावट हो तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इस तरह से आप मूविंग एवरेज को पता करके, कुछ और भी टेक्निकल एनालिसिस है तो इस तरह से पता कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से मूविंग एवरेज को आप समझ करके, और कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं, कब नहीं करना चाहिए कब करना चाहिए। म्यूचुअल फंड का संपूर्ण ज्ञान हमने यहाँ पे सीखे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों कुछ भी डाउट है, कुछ समझ में ना आए तो कॉमेंट बॉक्स आप लोग के लिए यहाँ पे कॉमेंट कर सकते हो। यहाँ पे कमेंट करके आप लोग बताना कि मूविंग एवरेज के बारे में किसको किसको मालूम था, किसको मालूम नहीं था, यहाँ पे कमेंट में बताना।
जिनको मालूम था वहाँ पे कमेंट में लिखेंगे यस, जिनको मालूम नहीं था कि मूविंग एवरेज होता क्या, कैसे काम करते हैं, तो वो लिखेगा कमेंट में नो, ताकि हमको पता चले कितने लोग जानते हैं कितने लोग नहीं जानते हैं। तो आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।